इसलिए उनका नाम रुद्र हुआ। तो भगवान रुद्र के द्वारा की गई सृष्टि ब्रह्मा जी की सृष्टि को ग्रहण कर लेती थी, इसलिए ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि भाई आपकी सृष्टि जो है वह हमारी सृष्टि के लिए अनिष्टकारी साबित हो रही, इसलिए आप सृष्टि का कार्य करना छोड़ करके आप केवल भजन करो, तपस्या करो। भगवान रुद्र तपस्या में संलग्न हो गए। इसके बाद में ब्रह्मा जी ने पुनः सृष्टि करने का संकल्प किया और 10 पुत्र पुनः उत्पन्न किए। उनसे लोगों की बहुत ही वृद्धि हुई। उनके नाम थे मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ और 10वें पुत्र के रूप में दक्ष तथा नारद। 9वें पुत्र में दक्ष और 10वें में नारद जी का जन्म हुआ। और छाया से देवहूति के पति भगवान कर्दम जी उत्पन्न हुए। इस तरह सारा जगत का कर्ता ब्रह्मा जी के शरीर से और मन से उत्पन्न हुआ। जिस समय घोषित क्रिया करने वाले श्री ब्रह्मा जी इस प्रकार देव के विषय में विचार कर रहे थे, उसी समय अकस्मात ब्रह्मा जी के शरीर के 2 भाग हो गए। ब्रह्मा जी के शरीर के 2 भाग हो गए और उन दोनों विभागों से एक स्त्री का जन्म हुआ तथा दूसरे भाग से एक पुरुष का जन्म हुआ, अर्थात एक स्त्री पुरुष के जोड़े का जन्म हुआ। उनमें से जो पुरुष था वह सार्वभौम सम्राट स्वयंभू मनु हुए और स्त्री के रूप में जिस देवी का जन्म हुआ उनका नाम शतरूपा पड़ा। और तभी से इस सृष्टि में मैथुनी सृष्टि आरंभ हुई। प्रजा की वृद्धि होने लगी। महाराज स्वयंभू मनु के और शतरूपा से 5 संतान उत्पन्न हुए। इन 5 संतानों के नाम आप क्रमशः स्मरण करके रखें, आपको कथा आगे समझने में बड़ी ही सहायता होगी। उनके 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और महाराज उत्तानपाद तथा आकुति, देहूति और प्रसूति, यह 3 कन्याएं हुई। इस प्रकार से 5 संतान हुए, किनके? महाराज मनु और शतरूपा से। मनु ने जो आकुति नामक कन्या थी उनका विवाह रुचि प्रजापति से किया और मझली कन्या जो देहूति जी थी उनको महर्षि कर्दम जी से विवाह किया और प्रसूति नामक जो कन्या थी दक्ष प्रजापति से किया। और इन तीनों कन्याओं की संतति से सारा संसार भर गया। मैत्रेय जी कहते हैं विदुर जी से कि जब अपनी भार्या शतरूपा के साथ महाराज स्वयंभू मनु का जन्म हुआ तब उन्होंने बड़ी ही नम्रता से हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी से कहा कि पूज्यपाद, हम आपको नमस्कार करते हैं, आप हमसे जो करने योग्य हो किसी ऐसे कार्य के लिए हमें आज्ञा दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम अपनी इस भार्या से अपने ही समान गुणवती संतति उत्पन्न करके धर्मपूर्वक पृथ्वी का पालन करो। महाराज मनु ने कहा, भगवान हम सृष्टि का कार्य तो करे, परंतु सभी जितने भी जीव हैं उनका निवास स्थान है पृथ्वी, और पृथ्वी तो इस समय जलमग्न है, तो पृथ्वी जब है ही नहीं तो हम सृष्टि करें तो करें कहाँ। मैत्रेय जी ने कहा कि पृथ्वी को इस प्रकार अथाह जल में
डूबी देखकर ब्रह्मा जी बहुत देर तक मन में यह सोचते रहे कि इसे कैसे निकालूं। ब्रह्मा जी इस प्रकार से विचार ही कर रहे थे, उसी समय ब्रह्मा जी के नासा छिद्र से अकस्मात अंगूठे के बराबर आकार का एक बड़ा शिशु निकला और वह देखते ही देखते क्षण भर में विशाल काय रूप को धारण करके जल में प्रवेश कर गया और फिर जल में डूबी हुई पृथ्वी को अपने दाढ़ों से उठा, दाढ़ों पर धारण करके और रसातल से ऊपर ले आए। उस समय उनकी बड़ी ही शोभा हो रही थी। जल से बाहर आते समय उनके मार्ग में विघ्न डालने के लिए महापराक्रमी हिरण्याक्ष ने जल के भीतर ही उन पर गदा से आक्रमण किया। इससे उनका क्रोध बहुत ही भड़क गया और चक्र के समान तीक्ष्ण हो गया और उन्होंने उसे लीला से ही इस प्रकार मार डाला जैसे सिंह हाथी को मार डालता है। इस प्रकार से जो पृथ्वी को भगवान लेकर के यथास्थान पे रख दिए तो सृष्टि का कार्य प्रारंभ हुआ। मैत्रेय जी से विदुर जी कहते हैं कि महाराज यह कथा हमें विस्तार से सुनाइए। जब भगवान पृथ्वी का कष्ट दूर करने के लिए पृथ्वी को लेकर के आ रहे थे तो किस प्रकार से महाभक्त उद्भटशाली हिरण्याक्ष से भगवान का भेंट कैसे हुआ, पूरी कथा से विस्तार से हमें आप सुनाइए। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से जब इस प्रकार से कहा तो सुखदेव जी कहते हैं कि राजन प्रयोजन वशूकर बने श्री हरि की कथा को मैत्रेय जी के मुख से सुनकर भी भक्ति व्रतधारी विदुर जी पूर्ण तृप्त नहीं हुए। अतः उन्होंने हाथ जोड़ करके पुनः विस्तार से कथा श्रवण करने की इच्छा जब प्रकट की तो मैत्रेय जी ने कहा कि मैं आपको सविस्तार से यह चरित्र सुना रहा हूँ, आप सुनिए। पूर्व काल में एक बार इसी वराह भगवान और हिरण्याक्ष के युद्ध के विषय में देवताओं के प्रश्न करने पर देवदेव ब्रह्मा जी ने उन्हें यह इतिहास सुनाया था और उसी के परंपरा से मैंने सुना था। विदुर जी, एक बार दक्ष की पुत्री दिति ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से कामातुर होकर के संध्या काल के समय अपने पति मरीचि नंदन कश्यप जी से प्रार्थना की। दिति ने कहा कश्यप जी से, अपनी पुत्रवती शौतों की शुभ समृद्धि को देख करके मैं ईर्ष्या की आग से जली जा रही हूँ, अतः आप मुझ पर कृपा कीजिए, आपका कल्याण हो। जिनके गर्भ से आप जैसा पति पुत्र रूप में उत्पन्न होता है वही स्त्रियां अपने पतियों से सम्मानित समझी जाती हैं, उनका शिवस संसार में सर्वत्र फैल जाता है। अतः मंगल मूर्ते कमल नयन, आप मेरी इच्छाओं को पूर्ण कीजिए। इस प्रकार से जब आग्रह किया तो कश्यप जी ने उनके मधुर वाणी से समझाते हुए कहा, गृहस्थी तुम जैसी भार्या उपकारों का बदला तो अर्थात तुम जैसी जो भार्या है उनके उपकारों का बदला तो चुकाया ही नहीं जा सकता और कोई भी गुणग्राही पुरुष अपनी सारी उम्र में अथवा जन्म जन्मांतर में भी पूर्ण रूप से उनका उपकार चुका भी नहीं सकता। तो भी मैं तुम्हारी संतान प्राप्ति की इच्छा से यथाशक्ति अवश्य पूर्ण करूंगा, परंतु अभी तुम एक मुहूर्त तक ठहर जाओ, क्योंकि अभी संध्या का समय चल रहा है और संध्या के समय भगवान रुद्र
अपने गणों के साथ में विचरण करते हैं। इसलिए जब गोधूली का समय होता है तो बहुत सारे कार्य निषेध किए गए हैं। भूतनाथ भोलेनाथ भूत प्रेतों के साथ में विचरण किया करते हैं। इस संध्या काल में भूत भावन भूतपति भगवान शंकर अपने भूत या प्रेत आदि गणों के साथ विचरण करते रहते हैं। इसलिए यह समय श्रेष्ठ नहीं है। मैत्रेय विदुर जी से कहते हैं कि विदुर जी, पति के इस प्रकार से समझाने पर भी कामातुर दिति ने एक भी बात न मानी और निर्लज्ज के समान होकर के महर्षि कश्यप जी का वस्त्र पकड़ लिया। तब कश्यप जी ने उस निंदित कर्म से अपनी भार्या का बहुत ही आग्रह देखकर दयो ठाकुर जी को नमस्कार किया और एकांत में उनके साथ समागम हुआ। अब दिति को जब स्मरण आया तो इस प्रकार से निंदित कर्म के कारण बड़ी ही लज्जा आई और वह ब्रह्म ऋषि के पास जाकर के सिर नीचा करके इस प्रकार कहने लगी, ब्राह्मण भगवान रुद्र भूतों के स्वामी हैं, मैंने उनका अपराध किया है किंतु वे भूत से मेरे इस गर्भ को कहीं नष्ट न कर दे। मैत्रेय जी कहते हैं कि गुरु जी, प्रजापति कश्यप ने सायंकालीन संध्या वंदनादि कर्म से निवृत्त होने पर देखा कि दिति थर 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 कांप रही हैं, कांपती हुई और हमारे समक्ष आई हैं, संतान के प्रति लौकिक पारलौकिक उन्नति के लिए बड़ी ही प्रार्थना कर रही हैं। तब उन्होंने उनसे कहा, तुम्हारा चित्त कामना से मलिन था, वह समय भी ठीक नहीं था और तुमने मेरी बात नहीं मानी, देवताओं का भी अवहेलना हुआ, अमंगलमयी चंडी तुम्हारे कोख से बड़े ही अमंगल और अधम पुत्र उत्पन्न होंगे। फलस्वरूप जो पुत्र आपको होंगे वो बड़े ही अनिष्टकारक और अधर्मी होंगे। बार बार संपूर्ण लोगों को वह अत्याचारों से अपने रुलाएंगे, पूरी सृष्टि त्राहि करने लगेगी। ऐसे आताताई और अधर्मी पुत्र पर तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न होंगे। और तब उस समय पूर्ण लोगों की रक्षा करने के लिए स्वयं जगदीश्वर कुपित होकर के अवतार ग्रहण करेंगे और इंद्र जैसे पर्वतों का अपनी वज्र से दमन करते हैं, वैसे ही भगवान उनका दमन करेंगे। कश्यप जी ने कहा कि देवी, तुमने अपने किए पर शोक और पश्चाताप प्रकट किया है, तुम्हारे शीघ्र ही उचित अनुचित का विचार भी तुम्हें हो गया तथा भगवान विष्णु